आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। देखिए, पाकिस्तान बड़े खतरे में है। मैं बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान पता नहीं किस बात पे इतना उछलता है, ये समझ ही नहीं है। हर जगह के लोग अच्छे होते हैं। चाइना के लोग भी भारत को बहुत प्यार देते हैं, ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन जो सरकारें हैं ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब भारत ने बोला है कि ऐसा है, इंडस वाटर ट्रीटी अमेंड कर दो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत ज़्यादा बोलो नहीं, ठीक है, और चुपचाप अमेंड करो। हम अब नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा पता नहीं। पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है नहीं अमेंड करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी इकलौती ऐसी ट्रीटी है जिस पे कभी पाकिस्तान ने आपत्ति नहीं उठाई, और ये कितने भी वॉर हुए लेकिन सही चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। अगर हमारा फायदा होता तो पाकिस्तान अब तक इस पे बहुत सारी आपत्तियां जता चुका होता। लेकिन पाकिस्तान ने कहा पानी जरूरी है, इस दुनिया में सब कुछ पानी पे निर्भर है। जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो पानी की वजह से हो रहे हैं। चाहे वो चाइना, जहां पे भी, भले ही अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख वाले रीजन को कंट्रोल करना चाह रहा है, पता है क्यों? वहां से नदियां निकलती है। भारत बोल रहा है कि ज्यादा मत बोलो, तिब्बत भी ले लेंगे तुमसे ये तो नहीं बोल रहे वैसे। और अगर आप इजराइल की बात करें, सीरिया की बात करें, हमास की बात करें, तो वो भी इसीलिए लड़ रहे हैं, पानी का कंट्रोल। अब अभी पाकिस्तान ने रातले और किशनगंगा प्रोजेक्ट पे बोला कि भारत वाटर टेररिज्म कर रहा है। क्या वाटर टेररिज्म की डेफिनेशन भी ये लोग ना बता पाए कि होता क्या वाटर टेररिज्म, यही है। लेकिन आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। हर किसी ना किसी का एक ना एक टाइम पे कट ही जाता है, तो आपका ना कटे और आप शानदार तरीके से आगे बढ़े, प्यार में या फिर दुनिया में। हर कोई आपको एज अ इंस्पिरेशन देखे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, कहीं पे भी आप नकारे ना जाए। तो इसके लिए शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 280 रुपए का ही है। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे 30% और ऑफ। तो आप ये समझिए कि इतना सस्ता कोर्स जो हम आपको दे रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी 29 सितंबर से, और आपकी वैलिडिटी तभी से ही काउंट होगी। 20 घंटे से ऊपर की क्लास है, आप समझ रहे हो। इतना ज्यादा, इतना शानदार कंटेंट। बस एक हफ्ते पिज्जा मत खाओ, इस बार पिज्जा मत खाओ और हमारे कोर्स ले लो, कमाल हो जाएगा। हालांकि पिज्जा से सस्ता हमारा कोर्स है। तो ये वैसे बड़े लोगों के पास होती थी चीजें, 1-1 लाख रुपए के मेंटोर रखते थे, लेकिन आप सब इसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्या हुआ है, प्रॉब्लम यही है। देखिए, रावी वाटर को हमने रोक दिया था, लेकिन भारत ने क्या किया, अभी फरवरी में मैंने ये लेक्चर भी कवर किया था। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है कि हम कुछ नहीं, हमको मॉडिफिकेशन चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी में, और इससे नीचे। क्योंकि अब देखिए 1.5 साल हो गए हैं, कब तक क्या पागल समझ के रखा है क्या? जनवरी 2023 में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तुमको नोटिस दिया था, अभी तक हमका दिमाग खराब है। ये पानी वानी ये सब रखो, पानी पीने के काम आता है और हम पी लेंगे तुम्हारा पूरा का पूरा पानी। क्योंकि इंडस जो है हिमालयन रिवर सिस्टम, देखो ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र पे उधर ससुरा चाइना जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत से होते हुए, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए पूरा बांग्लादेश में निकल जाती है। बांग्लादेश फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इधर अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी पाकिस्तान से निकलती है। तो पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो पाकिस्तान से निकलती है वो। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि देखिए, ये नदी वैसे तो हिमालय से निकलती है, हमारे एरिया से निकलती है, हमारी जगह से निकलती है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम रोक सकते हैं, अप स्ट्रीम है, ऊपर से हमारे यहां से निकल सकती है, पानी रोक सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू का ये 6th ब्लंडर बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती की। बहुत बढ़िया कदम था, इंसानियत के नाते हम आपको भूखा नहीं मारेंगे, हम आपको प्यासा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पानी देंगे। पाकिस्तान का सब कुछ इसी नदी पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान की कोई खुद, जैसे भारत में तो पेनिनसुलर रिवर्स है, वहां नहीं आपको मिलेंगी, कम है ही नहीं, क्योंकि उस तरीके की ज्योग्राफी ही नहीं है पाकिस्तान की, है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है इसी हिमालयन रिवर सिस्टम। अब हिमालय का कश्मीर, तो कश्मीर का आधे से ज्यादा पार्ट भारत के पास है, तो वहीं से नदी निकलती है और उसी पे पाकिस्तान निर्भर रहता है। लेकिन पता नहीं कौन सी अकड़ है, कौन सी अकड़ है। 1960 में, 1960 में हमने इस ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ साइन किया था कि भाई 80% पानी देंगे तुमको, तुम चिंता ना करो। सिंधु नदी का 80% वाटर जो है वो तुम यूज करोगे,
लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने समय समय पर इसमें दिक्कतें पैदा की हैं। एक्चुअली तीन देखिए, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट है ना। तो इसमें इंडस, चेनाब और झेलम आ जाती है। ये वाली जो नदियां हैं इसका भारत लिमिटेड यूज करेगा और लिमिटेड एक्सेस होगा इसका, यानी कि 80% पाकिस्तानी यूज करेगा इसका। ईस्टर्न में आपका रावी, बीस, सतलज, ये वाली जो नदियां हैं ये हम यूज करेंगे। इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, ये हमारी है। रावी, हालांकि रावी भी पाकिस्तान जाती है। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि अभी रावी पे, वहां पे रावी का पानी जो है जो पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान को यूज भी नहीं कर रहा था, वो भारत ने, फरवरी की बात है, भारत ने यूज किया, भारत ने रोक दिया। रावी का पानी पूरी तरीके से भारत के पास ही आ रहा है। क्यों भाई? डैम बनाया है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, कठुआ, सांबा, ये जितने भी एरिया हैं, जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, खेतों के लिए पानी होगा, इरिगेशन के लिए सब कुछ बढ़िया है। लेकिन पाकिस्तान कभी इसका पानी यूज नहीं करता था, बट वही आदत है कि नहीं, तुमने कैसे पानी रोक लिया, वाटर टेररिज्म है ये। मूर्खता की एक वो होते हैं ना, एक लिमिट, जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, तो आपके सामने ये एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये वाली रिवर तो पाकिस्तान इसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इंडस, चेनाब, झेलम, ठीक है। अब देखिए, दो प्रोजेक्ट है, किशन गंगा जो कि 2018 में शुरू हुआ, भारत ने डैम बनाए हैं, और 2022 में रातले प्रोजेक्ट, ठीक है, चेनाब और झेलम पे बने हुए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई पैसा तो है नहीं, वो डैम हम तो बना नहीं सकता, मुश्किल है। वो जो बन गए वो बन गए, अब तो कोई डैम बन नहीं रहे। अब कह रहे कि भैया तुम पानी, अरे क्यों नहीं हम यूज करेंगे पानी, हमने अपनी तरफ से डैम बनाया, हम यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कह रहे नहीं। 2015 से ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। अब ये है यहां पे, जैसे आर्टिकल 9, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट इशू आर्टिकल 12 सब क्लॉज 3 के अंदर जो है वो इशू हुआ है। अब इसमें रिव्यू की बात की गई है, क्या कि न्यू दिल्ली अब बहुत एकदम 64 साल पुरानी ट्रीटी को अमेंड करेगा, और प्रोविजन यही है कि इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ेगा। भाई देखिए, 1960 वाला जमाना तो अब है नहीं। 1960 में जो बातें थी, अब वो थोड़ी ना, अब चीजें बदल गई हैं, ज्योग्राफी बदल गई है, क्लाइमेट चेंज की बात आ गई है। आप उस समय कुछ नहीं थे, अब तो आप एक वेल एस्टैब्लिश कंट्री हो गए हो। उस समय तो आप नए नए बने थे, तो इंसानियत के तौर पे हमने आपको पानी दे दिया, लेकिन समय समय पर इसको रिव्यू तो करेंगे ही ना हम। अगर यही पूरा पानी भारत के पास होता तो बहुत और ज्यादा कश्मीर डेवलप हो जाता, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, छह नदियां हैं, ठीक है, जिसमें वेस्ट में आपकी 3 है और ईस्ट में 3 है। और इसमें यही है कि रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, रावी, बीस और सतलज जो है वो भारत के पास है, ठीक है। इसका पानी भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन पश्चिम नदियों में, वही इंडस, चेनाब और झेलम, इस पे जो है वो पूरा पाकिस्तान का 80% अधिकार है। ये जवाहरलाल नेहरू ने ट्रीटी की थी, और आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखो, ये रावी, सतलज, ठीक है, और 20, ये वाली जो नदियां हैं ये ईस्टर्न फ्लोइंग है, ओके। और ये झेलम, चेनाब और सिंधु, ये वाली वेस्टर्न है, राइट। तो ये वाली देख रहे हो आप, जा रही हो पूरा का पूरा यहां पे पाकिस्तान, ओके। तो वही है, लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान इस पे आपत्ति जता रहा है कि नहीं नहीं, आप क्यों डैम इतने सारे बना रहे हो, हम इसको बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे की प्रोविजन यही है कि जो पानी है वो हम भी यूज करेंगे, आप भी यूज करेंगे। इसमें 135 मिलियन एकड़ फीट, MAF, ठीक है ना, इतना पानी आपको दिया है भाई, तो क्या ही दिक्कत है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ट्रीटी है ना, इस पे कभी सवाल उठे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में है। हमारे 3 युद्ध हुए दोस्तों, हम पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम हुई है। जब उरी अटैक हुआ था, तब खून और नदी, खून और पानी एक साथ नहीं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहला हिंट दिया था कि हम इसको चेंज कर देंगे। तभी से ही पाकिस्तान की बैंड बज गई कि भाई अगर भारत, और पाकिस्तान लिटरली कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर भारत ने, पाकिस्तान कहता चाइना ब्रह्मपुत्र को, अबे पागल आगल हो गए हो क्या? चाइना कहां से रोक देगा ब्रह्मपुत्र को बिना बात की बात? तो उनको लगता है कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो चाइना हमारी तरफ से करेगा, नहीं कर सकता, ये समझना पड़ेगा। तो वही है। अब देखिए यहां पे क्यों भारत नेगोशिएट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चीजें बदल गई, हालात बदल गए हैं। न्यू दिल्ली यही बोल रहा है, पॉपुलेशन बदली है बहुत ज्यादा, कश्मीर में 370 हट गया, कश्मीर बदल गया है। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो कभी कुछ करेगा नहीं इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए। हमको तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, 0 कार्बन जाना है हमको। और उसके बाद क्लीन एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डैम्स क्लीन एनर्जी देती हैं आपको। जो डैम है ना, क्योंकि ऊपर से पानी आता है तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमेगा, तो बहुत बढ़िया बिजली जो है वो जनरेट होगी। इसमें कोई कोयले का यूज तो है नहीं, तो ये हम
क्लीन एनर्जी जो है इस रीजन में हम अपना जनरेट कर रहे हैं और इससे कोई पोल्यूशन नहीं है, तो हमारे पहाड़ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये। और उसके बाद जो इसी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आप एक तरफ तो ट्रीटी साइन करते जाते हो कि आपके फेवर में है और दूसरी तरफ हमारी साइड आतंकवादी भेजते जाते हो, तो ईना चौल में। साथ ही साथ यहां पे जो कंट्रोवर्सी है ना, रातले और किशनगंगा 2018 में, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा वही रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 2022 में शुरू हुआ, जो चेनाब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसको लेके मेन प्रॉब्लम है कि ये डैम क्या करता है, डैम पानी को रोक सकते हैं, डैम भाई पानी को स्टोर करते हैं। अब देखिए एक्चुअल में कोई ये थोड़ी ना देख रहा है कि कितना पानी यूज हुआ, 20% यूज हुआ, 80% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पानी का रुख मोड़ सकता है डैम, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां बोला है कि ये हमारी नदियां हैं और आप इस पे कैसे जो है वो डैम यहां बना सकते हो। तो पाकिस्तान इस पे, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान इस पे आपत्ति जता रहा है। तो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे भारत के उस पे आपत्ति जताई थी। हालांकि जब इनॉग्रेशन हुआ तो समय महबूबा मुफ्ती भी आई थी, नरेंद्र मोदी भी आए थे, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। तो इस तरीके का कुछ ये डैम है, बहुत ही खूबसूरत भी है। वैसे आपको बता दो एक टूरिस्ट स्पॉट भी होते हैं डैम। तो ये रातले प्रोजेक्ट है और ये किशनगंगा प्रोजेक्ट है, और इसको लेके पाकिस्तान 2015 से कह रहा है कि भैया न्यूट्रल एक्सपर्ट। देखिए क्या है कि आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 में हर साल जो है वो ये कमिश्नर होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में कमिश्नर से तो हर साल भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर मिलते हैं। 3 स्टेप है, कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले कमिश्नर बात करेंगे एक दूसरे से, कमिश्नर से नहीं तो फिर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट, अगर वहां पे नहीं फिर एक कोर्ट है, आर्बिट्रेशन कोर्ट जाओ। इसमें तीसरी पार्टी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान ने कहा कि हमको सीधा यहां पे जाना है आर्बिट्रेशन कोर्ट। भारत ने बोला बेटा पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट पे, क्योंकि कमिश्नर लेवल पे मामला सुलझा नहीं, तो पहले सीधा तुम सुप्रीम कोर्ट ही थोड़ी ना चले जाते हो, पहले लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये होता है ना। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोर्ट ऑफ ऑपरेशन और यही जाना है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हम कुछ नहीं जानते। तो भारत ने बोला ना ना पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक का होता है, न्यूट्रल है ना भारत का ना पाकिस्तान का, तो पहले उनको बुलाओ वो देखे। तो यहां पे फिर वही है कि आर्टिकल 9 से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये आर्टिकल 9 में 3 चीजें हैं। अब क्या हुआ 2016 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अच्छा ठीक है बात समझो, तुम और भारत शांति से जो भी सोल्यूशन है वो निकालो। अब दोस्तों बहुत सारे डिस्कशन हुए, 5 मीटिंग हुई, हर साल मीटिंग हुई 2017 से 2022 तक। छठी मीटिंग जब 2023 में हुई पिछले साल, तो भारत ने तोड़ के रख दिया। भारत ने फिर मतलब पाकिस्तान को पेल दिया एक तरीके से, ठीक है, कि यहां पे 5 मीटिंग हुई, 5 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब 2022 में वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि ऐसा है न्यूट्रल एक्सपर्ट भी होगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस पे भी पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी। तो भारत ने बोला कि अभी बताते हैं बेटा, तुम आपत्ति छोड़ो, अब सब गया साइड में, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक और ये सब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन साइड में गया, बहुत हो गया डॉक्यूमेंटेशन, अब हम बताते हैं, हम अपनी पे आ गए। तो कमिटी ने बोला कि क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये कवर ही नहीं हुआ। अब देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भारत इसीलिए बोल रहा है ना, क्योंकि हमको तो भाई चाहिए ऐसी चीज जिससे हम कम पोल्यूशन फैलाएं, और इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर छठी मीटिंग होती है 17 अप्रैल 2023 में। तो यूनियन मिनिस्ट्री के जो मतलब यहाँ पे जो जन शक्ति सेक्रेटरी है और फॉरेन सेक्रेटरी है वो गए। अब उसमें यहाँ पे पहली बार बोला कि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं इस ट्रीटी को, हम कुछ नहीं जानते। 6 जुलाई 2023 को फिर यहाँ पे बोला कि देखिए मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ये जो 2 डैम्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 20-21 तुरंत ही बाद सितंबर को, मतलब जुलाई के बाद सितंबर को, यहां पे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस फिर गए। उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो मीटिंग्स है वो किशनगंगा और रातले जो ये वाला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, वियना में इसकी सुनवाई हुई, न्यूट्रल एक्सपर्ट यहां पे मिले। तो भारत भी गया, पाकिस्तान भी आया, ठीक है। हरीश साल्वे जो है भारत के लीड काउंसिल थे, और न्यूट्रल एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव भारत और पाकिस्तान के थे। मीटिंग खत्म हो गई। भारत ने कहा कि देखिए जो ये ट्रीटी है ये बहुत ही गलत है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए इलीगली कंस्टिट्यूट की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और पीसीए जो है ऐसा है कि ठीक है कोर्ट ऑफ यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, और जो पाकिस्तान कर रहा है वो ट्रीटी के पैरेलली कैसे पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा। तो इसीलिए भारत ने बहुत इंतजार किया, और अब भारत ने कहा कि भैया ट्रीटी बदलो। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों में आपको इंडस वाटर ट्रीटी में भी चेंज देखने को मिलेगा, और भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे भी जा सकते हैं इंडस रिवर को लेके। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा ही। हमारे कोर्स अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करें, सिर्फ और सिर्फ 300 के लिए है ये, 300 बच्चों के लिए, अब तो 250 हो गए हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, बढ़िया बनना है, तो हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।